हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ और न्यू चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा आज। चैप्टर 15 लाइट मीन्स प्रकाश। यू माइट हैव सीन ए बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर ए रूम थ्रू ए नैरो ओपनिंग और ए होल। आप लोगों ने देखा होगा जब आप कमरे के अंदर जाते हैं तो उसमें किसी होल के द्वारा प्रकाश की किरणें अंदर आती हैं। यू मे हैव आल्सो सीन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द हेडलैम्प ऑफ स्कूटर, कार एंड इंजन्स ऑफ ट्रेन। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि स्कूटर, कार और रेल के इंजन की लाइट, हेडलाइट से प्रकाश की किरणें निकलती दिखाई देती हैं। सिमिलर ए बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम द ए टॉर्च। इसी के समान आपने टॉर्च से प्रकाश की किरणें को देखा होगा। ये फिगर है, ये इंजन है और ये जो लाइट का सोर्स है ये हमारी लाइट बीम निकल रही है, यानी कि प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। यू मे हैव सीन ए बीम ऑफ स्टार्च लाइट फ्रॉम ए लाइट हाउस और फ्रॉम ए एयरपोर्ट टावर। आप लोगों ने एयरपोर्ट टावर या फिर लाइट हाउस से निकलती हुई प्रकाश की बीम्स यानी कि किरणें देखी होंगी। ये जो है ये लाइट हाउस है और इसमें से ये यहाँ से प्रकाश की ये निकल रही हैं, प्रकाश निकल रहा है, यानी कि इसको कहते हैं हम लाइट ऑफ बीम। What do these experiments suggest? आप लोगों ने क्या फील महसूस किया है? लाइट ट्रेवल एलोंग ए स्ट्रेट लाइन। लाइट एक सीधी लाइन में चलती है। बोजो रिकॉल एन एक्टिविटी ही परफॉर्म्ड इन क्लास 6 में बोजो ने एक क्रियाकलाप परफॉर्म किया था, एक क्रियाकलाप किया था। इन दैट एक्टिविटी ही लुक्ड, उसने अपनी एक्टिविटी में देखा था। एट ए लाइटिंग कैंडल फर्स्ट थ्रो ए स्ट्रेट पाइप एंड देन थ्रो ए बैंड पाइप। उसने देखा था कि मोमबत्ती की लो को एक सीधे पाइप में और फिर एक मुड़े हुए पाइप में। वाई वाज बोजो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रो ए बैंड बीम। बोजो को मुड़े हुए पाइप में मोमबत्ती की लो क्यों नहीं दिखाई दी? दिस एक्टिविटी शोड, यह एक्टिविटी यह दिखाती है दैट लाइट ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन, कि जो प्रकाश होता है वो एक सीधी लाइन में चलता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इट टू लेफ्ट इन फॉल ऑन ए सनी सरफेस। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सरफेस पर पड़ती हैं तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण ए सनशाइन, स्टीलनेस, स्टील प्लेट और ए शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि स्टील की चम्मच और स्टील की प्लेट प्रकाश की दिशा में परिवर्तन कर देती है। द सरफेस ऑफ वाटर कैन आल्सो एक्ट लाइक ए मिरर। पानी की जो सतह होती है वे मिरर के समान होती है। एंड चेंज द पथ ऑफ लाइट, और प्रकाश की रास्ते को बदल देती है।
ever seen the reflection of trees and building in water? क्या आपने पानी में पेड़ों के और इमारतों की छाया देखी है? Any polished or a shining surface can act as a mirror. कोई भी पॉलिश करी हुई वस्तु या फिर चमकदार सरफेस यह दर्पण की भांति कार्य करती है। What happened when light fall on a mirror? जब प्रकाश किसी दर्पण पर गिरता है तो क्या होता है? You have learned in class 6. आप लोगों ने कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं that a mirror change the direction of light that fall on it. जब किसी दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। यह है This change of direction by a mirror is called reflection of light. दर्पण के द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। Can you recall the activity in which you got the light of a torch reflection from the mirror? क्या आप इसी के समान एक क्रियाकलाप टॉर्च के द्वारा टॉर्च की लाइट दर्पण पर पड़ने से कर सकते हैं? लेट अस परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी। यह एक्टिविटी सी के समान है। फिगर 15.5 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए मिरर। ये किसी टॉर्च की लाइट को जब हम मिरर पर डालते हैं तो मिरर पर ये जो टॉर्च से पड़ी हुई लाइट है इसकी जो डायरेक्शन है मिरर पर पड़ने के बाद डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी कि डायरेक्शन बदल जाती है। एक्टिविटी 15.2 प्लेस ए लाइटिंग कैंडल इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। किसी समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती को रखते हैं। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल। अब मोमबत्ती की लो को देखने का प्रयत्न करते हैं। इन द मिरर दर्पण में इट अपियर एज इफ ए सिमिलर कैंडल इन प्लेस बिहाइंड द मिरर। यह कैंडल मोमबत्ती के समान दर्पण के पीछे दिखाई देती है। द कैंडल विच अपियर बिहाइंड द मिरर। जो दर्पण के पीछे मोमबत्ती दिखाई दे रही है इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड बाय द मिरर। यह कैंडल का प्रतिबिंब होता है जो दर्पण के आगे रखी हुई है। फिगर 15.6 द कैंडल इटसेल्फ इज ए ऑब्जेक्ट। और मोमबत्ती वस्तु की तरह कार्य करती है, यानी कि जो दर्पण के आगे रखी हुई कोई भी ऑब्जेक्ट होगा और उसकी जो इमेज बनेगी दर्पण में बनेगी उसे क्या कहते हैं? जो दर्पण में उसे इमेज बोलते हैं। थैंक्स।